Good morning, students. Today I will solve the question number 9 in the exercise 5.2. If the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? इसमें कहा गया है कि अगर थर्ड और नाइन्थ टर्म्स किसी एपी की 4 एंड माइनस 8 है तो मुझे वो टर्म फाइंड करनी है, वो टर्म बतानी है जहां जीरो आवे, जिसकी वैल्यू जीरो आवे। तो सॉल्व इट। गिवन है थर्ड टर्म इक्वल टू 4 and ninth term equal to minus 8. We know that an equal to a plus n minus 1 into d. हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ए 3 एंड ए 9 फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो नाउ A3 equal to A3 equal to a plus 2d और अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी। और A3 हमारा है 4 इक्वल टू a प्लस 2d, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस वी विल फाइंड the A9 equal to a plus 8d. Put the value of A9 minus 8 equal to a plus 8d, equation second. Now we will solve it by elimination method. We subtract equation second from first. We can write, मैं ये भी लिख सकता था कि इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। हाउ विल यू डू, कैसे भी करोगे बट योर आंसर विल करेक्ट, आपका आंसर सही होगा। तो चूंकि इस इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करनी है इसलिए पहले हम फर्स्ट लिख लेंगे। तो a प्लस 2d, वी कैन राइट इट, हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी एंड सेकेंड नीचे लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट। We know that when I will subtract any number, any equation from any equation, then will be change the sign. Here positive negative हो जाएगा, negative हो जाएगा, ये positive plus हो जाएगा। If the coefficient of first a is same, then and sign is opposite, then it is cancel out. Here 2d and minus 8d, now we will get minus 6d equal to 12, then d equal to 12 upon minus 6 1 2 and d equal to minus 2. We get d equal to minus 2. Now
put the value of d in any equation first or second, but I will put the value of d in equation first. Put d equal to -2 in equation first. So 4 a plus 2d इक्वल टू 4. तो a की जगह वही रहने देंगे और d की जगह हम पुट करेंगे -2 और इक्वल टू 4. हियर a और 2 2 जा 4, ये -4 हो जाएगा और इक्वल टू 4. हियर a इक्वल टू 4 और ये ट्रांसपोज करेंगे. वी नो दैट व्हेन आई विल ट्रांसपोज एनी नंबर देन दैट साइन विल बी चेंज. हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट देन दैट साइन विल चेंज. उसका जो निशान होगा वो बदल जाएगा. कहीं इधर इट इज़ माइनस देन हियर इट इज़ प्लस. नाउ वी गेट a इक्वल टू a. अब हमें a मिल गया और d मिल गया. नाउ we will find which term of AP is 0. Then we know that an AP an equal to a plus n minus 1 into d. We put the value now by a equal to or a n equal to a plus n minus 1 into d. Putting the value of a and d in here. So a n equal to 0 हमें यहाँ है. वो कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ 0 लिख दिया. एंड a की वैल्यू हमारी 8 आई है. पुट दी वैल्यू ऑफ a एंड n minus 1 और d आया है -2. वी विल सॉल्व इट. हम ट्रांसपोज करेंगे. 8 इधर आ जाएगा -8 इक्वल टू 2n और -2n और +2. इस -2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ -8 इस 2 को इधर ले आएंगे. -2 इक्वल टू -2n. -2n equal to -10. Here n equal to -10 upon -2. ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10. जो आंसर आया वो आया 5. फिफ्थ टर्म इज 0. विल बी 0. हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला? फिफ्थ टर्म. जो हमारी फिफ्थ टर्म है वो 0 हुई है. आई बिलीव दैट यू विल बी अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन. और अगर ये समझ गए हैं देन यू विल लाइक एंड शेयर इट्स. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स देन यू विल राइट इन माई कमेंट बॉक्स एंड आई विल सॉल्व दैट. कोई समस्या आपकी अगर है मैथमेटिक्स में तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और उसे मैं सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंच जाए. थैंक यू.